राहुल गांधी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आज राहुल गांधी का पहला भी दिन है और आखिरी दिन भी आप कहिए। आज के दिन के बाद में रेस्ट होगा 9 दिनों का और 9 दिनों के बाद में 2 तारीख को फिर से यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन क्या दिल्ली में जब राहुल गांधी पहुंचे हैं और देश भर से हजारों किलोमीटर की यात्रा ये तय हो चुकी है, करीब 2000 किलोमीटर से ऊपर का सफर तय हो चुका है, 108 दिन हो चुके हैं, क्या लोगों के मन में जो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी उम्मीद कर रहे होंगे, क्या वो सब कुछ जमीन तैयार हो पा रही है? क्या वाकई राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की थी उस यात्रा को वो पूरा उस मुकाम तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या उन मकसदों को, जिन उद्देश्यों को लेकर के वो चले थे, वो सब कुछ पूरे हो रहे हैं? यही बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे कि आम लोग जो है वो किस तरह से देखते हैं। क्या वाकई ये यात्रा 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जा सकती है? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाएंगे? इन्हीं सारी चीज़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, कुछ पुरुष हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है जी। जोगिंदर जी, लग रहा है कि ये यात्रा पूरे जैसे राहुल गांधी ने शुरू की 108 दिन हो गए हैं, 3 महीने से ऊपर का वक्त है, हाँ जी। तो ये लोगों के बीच में कोई जगह बना पा रही है? भाई जगह तो बना रहे हैं, लोग इसके लिए पागल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया राहुल गांधी ने काम करेंगे, ये युवा के लिए नौकरी है, इन्होंने बोला है, बहुत बढ़िया वो ये काम करेंगे आएंगे तो। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मोदी को मीडिया ने बड़ा बना दिया, देखो जी, या 2 बार उनकी बड़ी जीत भी हुई, इसमें भी 2 राय नहीं है? मोदी है लोग नारेबाज दे के चले जाते हैं। हाँ। उसे एक गोली दी, वो कहे डमरू बजता, भोले शंकर जी का डमरू बजा के निकल जाते हैं। लेकिन 2 जीत हुई उनकी 2014 में, 2019 में बड़ी जीत थी दोनों की दोनों। क्या उन दोनों बड़ी जीत के सामने कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए वो रास्ता निकाल सकती कि उसकी जीत हो पाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अगर आज जो चुनाव का भी जो अधिकार दिया गया, ये भी कांग्रेस की ही देन है। हमारे देश की आज़ादी के लिए अगर गांधी जी ने हम मौजूदा टाइम पर बात करना चाहते हैं जी, क्या मौजूदा समय में आपको लग रहा है कि मोदी को टक्कर देने में या मोदी को हरा पाने में राहुल गांधी अपने आप को लोगों के सामने खड़े कर पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे नेता राहुल गांधी ये जो यात्रा कर रहे हैं, ये सत्ता पाने के लिए नहीं, ये देश जोड़ने के लिए यात्रा की जा रही है। हमें देश से नफरत मिटानी है और देश को दोबारा से एक करना है। जो इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का पूरे देश में, लेकिन सच तो ये भी है ना, आप जितना मर्जी इन बातों से बचिए, लेकिन सच तो ये भी है कि जब आप सत्ता में होंगे तभी जो आप कहते हैं वो करवा सकते हैं। जब तक आप सत्ता में नहीं है तो जो बात आप कहेंगे वो करवा नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं, हमने 70 साल देश पे राज किया है। हमने कब ईडी पे कब्जा किया, कब हमने सीबीआई पे कब्जा किया, कब हमने कोर्ट पे कब्जा किया। आज मोदी जब से सत्ता में आया है, उसने संविधान खत्म करने का कार्य किया है। नहीं, मैं वो चीज नहीं टटोलना चाह रहा। मैं ये टटोलना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी इस यात्रा से क्या अपने आप को लोगों के दिलों के अंदर या लोगों के बीच में स्थापित कर पा रहे हैं? सर देखिए ना, ये गवाह जिसने कि भीड़ का समंदर, ये गवाह है भीड़ के राहुल जी अपने आप को स्थापित कर रहे हैं लोगों के दिलों में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर चीज में। लिखी जाएगी ये यात्रा है, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन ये दिलों में सब पे कर रहे हैं। केवल दिल में रहेंगे या बटन तक भी पहुंचेगी? ये बटन तक भी जाएगी या दिल बटन तक जाएगा? क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, राहुल जी एक्चुअली में राहुल जी ना तो इलेक्शन के लिए, राहुल जी ना तो प्रधानमंत्री बनना चाहते, ना कुछ करना चाहते, केवल आपस में प्रेम एकता की भावना जागृत करना चाहते हैं। जो उनसे जुड़ रहे हैं लोग, वो दिल से जुड़ रहे हैं, ना कि पार्टी की सत्ता के लिए या किसी और चीज़ के लिए। हम लोग सब दिल से जुड़े हुए हैं। आज मैं महाराष्ट्र से चल रही हूँ, मैं भारत यात्री हूँ, मैं भारत यात्री हूँ, मैं महाराष्ट्र से चल रही हूँ। तो हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जनता दिल से जुड़ती है। हर क्षेत्र में लाखों की मतलब भीड़ होती है और मतलब राहुल जी से मिलने के लिए ऐसी बेताब रहती है कि राहुल जी से कब मुलाकात हो जाए, तो वो चीज़। अच्छा, युवाओं में क्या आपको लग रहा है, छोड़िए उसको, युवाओं में क्या लग रहा है कि राहुल गांधी वो अपनी पहचान बना पा रहे हैं, अपने आप को जोड़ पा रहे हैं? बिल्कुल बना पा रहे हैं युवाओं में पहचान। हमारे इंस्पिरेशन है राहुल गांधी सर, कि उन्होंने आज तक देश के लिए इतना कुछ किया, अपनी युवा पीढ़ी से शुरुआत होते हुए।
अपनी युवा पीढ़ी से शुरुआत होते हैं, आज अपनी जिस भी एज में है वो, जिस भी एज में है, लेकिन आज भी वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है वो, और हम उनके ही नक्शे कदम पे चलेंगे। हमें लगता है कि इस देश को यंगस्टर्स की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। लेकिन युवा बीजेपी ये कर रही है, राहुल जी को दिखाना नहीं चाहती, बिल्कुल भी उनका कवरेज नहीं करना चाहती बीजेपी, ये चीजें कर रही आप है। सोचिए कोरोना की हाहाकार 3 दिन से ही क्यों बची। जिस दिन से हरियाणा में यात्रा ने एंट्री की है, इन लोगों ने कोरोना 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 करके हाहाकार कर दी। जब मोदी जी अपनी रैली कर रहे हैं तो कोरोना नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा आप आगे, ये क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली में हूँ, बिजनेस करता हूँ अपना। अच्छा, व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग, वो बीजेपी का बहुत कोर वोटर माना जाता रहा, तो आपको लग रहा है कि व्यापारी राहुल की तरफ देख पाएंगे, या कुछ आपको लग रहा है कि उनसे कुछ उम्मीद है, या कांग्रेस नरेंद्र मोदी ठीक है, भाजपा ठीक है? सर, आप बिजनेसमैन को मत देखिए। बिजनेसमैन जो है वो भारत के अंदर रहता है ना, वो इफेक्टेड है। आज बिजनेस पर्सन नहीं, हर कोई इफेक्टेड है। जो नीतियां हैं जीएसटी के अंदर, आप मुझे सर्वे करा लीजिए, कितने लोग खुश हैं उससे। आप खुद देखिए ना, कितने लोग परेशान हैं। व्यापारी वर्ग कहाँ, छोटा व्यापारी जो है जीएसटी में तो ये कहते हैं कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी, बाद में सब कुछ ठीक आप है। सर्वे कराइए ना, अभी भी कितने लोग सेटिस्फाई हैं, कितने लोग सेटिस्फाई हैं, और जो छोटा व्यापारी है उसके लिए कहाँ जगह बची है। मुझे बताइए सर्वे करके कि ये छोटे से व्यापारी थे, कोरोना के अंदर कुछ इफेक्ट हुआ उसके अंदर, लेकिन कोरोना के साथ साथ नीतियां भी जिम्मेदार थी। कोरोना का इफेक्ट था, लेकिन नीतियां भी जिम्मेदार थी। सवाल जब मैं पूछ रहा हूं इनसे जीएसटी को लेकर के, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भाजपा शासित डबल इंजन उत्तर प्रदेश में ही जब जीएसटी के छापे पड़ते हैं तो पूरे बाजार खाली हुए, वो भी हमने देखा। हाँ, अच्छा, थोड़ा आप आगे, ये क्या करते हैं? मैं छोटा सा बिजनेस है मेरा। आपका बिजनेस है, तो आपको लग रहा है कि जो आप में मिडिल क्लास है, बिजनेस क्लास है, वो राहुल गांधी को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो राहुल गांधी की अच्छी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, और हिंदू मुसलमान से वो मतलब हमें एक भाईचारे की, एक प्रेम की भाषा सिखा रहे हैं वो में। और हम जो हमारा जो माहौल हो चुका है उससे हमें आज वो एक जोड़ इकट्ठा करने के लिए आज हमें यहाँ पे आज वो इस यात्रा को निकले, हम उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और हम यही चाहते हैं कि वो आगे तरक्की करें और आगे तक बढ़े, और कन्याकुमारी तक वो लेके वो कश्मीर तक जाएँ और वो झंडा फहराएं। मेरी यही वो है राहुल गांधी। आप, क्या नाम है आपका? श्रीपद पाठक। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ ऐसे ही, प्राइवेट नौकरी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो गरीब तबका है उससे राहुल गांधी की बात पहुंच रही है? क्या समझते हैं आप राहुल गांधी के बारे में? बिल्कुल पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। ये तो फेंकू है प्रधानमंत्री हमारे हैं, ये तो ज़्यादा दिन तक ये झूठ नहीं चलेगा, ये ज़्यादा दिन तक झूठ नहीं चलेगा। अब जनता को समझ में आने लगा है, बिल्कुल आने लगा है। बिल्कुल। क्यों आपको लगता है कि फेकू है? क्योंकि वो का इतिहास देखा हूँ मैं, शुरू से इतिहास देखा हूँ उसका। चाहे आप उन्हें सब मैंने 1925 से लेकर के अभी तक जितना भी है सब कुछ मैं देखा, मैं सुना हूँ, सुने पड़े हैं। हाँ, सब कुछ मैं जानता हूँ इनके बारे में, इतिहास के बारे में। लेकिन यही इतिहास को देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद 2014 में लोगों ने जिताया, 2019 में जिताया। तो आज का जो जनरेशन है ना, वो उसको समझ में नहीं आया इतना। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है, समझे? अब धीरे धीरे आने लगा है, इसीलिए ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आप देखना 24 में जरूर कुछ न कुछ पलटेगा बाजी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 2014, 2019, ये 2024 तक मोदी जी का जो चुनाव जीतने का सिलसिला है वो जाएगा, या अब लग रहा है कि रुकेंगे लोग? 24 में रुकेगा, आप देखना 24 में रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा, बिल्कुल। रास्ता कैसे निकलेगा? अगले बार क्या हुआ था, तो अगले बार भी कम सीट आ रहा था, लेकिन पुलवामा हमला इन वक्त पर करा करके जो है ना, वो सारा अपने अंदर में वोट ले लिया। आपको लग रहा है पुलवामा से माहौल बदल दिया? पुलवामा से ही माहौल बदले तो 170-75 सीट आ रहा था इनका। हाँ, इस चुनावी यात्रा से, इस यात्रा से, ये जो यात्रा निकल रही है भारत जोड़ो यात्रा, इससे कितना फायदा चुनावी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, जो नफरत ने देशों को बांट रखा था, आप दूर दूर तक देखिए बहुत सारे लोग आज भारत को जोड़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब 1916 में जब गांधी विदेश से आए 15 में, तो उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि एक गांधी बुजुर्ग इंसान अकेली इंग्लिश सल्तनत को उखाड़ के फेंक देगी। सेम वही हाल होगा, आज नहीं तो कल बदलेगी, वक्त बदलेगा। और राहुल गांधी की सबसे बड़ी बात यह है कि नफरतों के शहर में मोहब्बत की बाजार लेके निकला हूँ, और जी हाँ, मैं राहुल गांधी हूँ, बिना स्वार्थ के भारत जोड़ो यात्रा लेके निकला हूँ। लेकिन सवाल एक ये भी है
कि राहुल गांधी कहते हैं कि अखबार में उनकी बात नहीं है, टीवी में उनकी बात नहीं है, तो उनकी बात लोगों तक पहुंचेगी कैसे? इसीलिए तो आज सड़कों पे आए हैं। आप खुद सोचिए, आज आपको मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज चौथे स्तंभ को ढा दिया। जुडिशियरी पे बार बार कॉलेजियम सिस्टम पे धक्का मारा जा रहा है। बड़े मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे, हम छोटी छोटी चीजों पे रहते हैं। वो आज सड़कों पे निकले हैं। आज सड़कों पे निकले हैं, 3000 किलोमीटर 3500 किलोमीटर का सफर भी है, लेकिन देश और जो है वो अलग अलग भी है, देश और जो है वो अंदर गहरा भी है। देश का क्षेत्रफल देखेंगे तो 3000 किलोमीटर उससे बहुत छोटा है। तो क्या आपको लग रहा है कि गांव देहात में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में वो माहौल बदल पाएगा? क्योंकि 10 साल के करीब की सत्ता आपको यानी कांग्रेस पार्टी को जो उखाड़नी है। बिल्कुल बदलेगा। ये जो यात्रा है अभी पहला चरण है, दूसरा चरण फिर दूसरे जगह से फिर लास्ट छोर तक चलेगा। मतलब कि ये पूरी भारत कवर करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जनता एकदम से परेशान है। 1.5 साल भी है जी, सवा साल 1.5 साल के करीब का वक्त बाकी है। बिल्कुल, हम जाएंगे, सारे लोगों से मिलेंगे, लोगों के उनकी मजबूरियों को सुनेंगे, अपना जो रोड मैप है वो भी बताएंगे लोगों को। लोग आज नहीं तो कल इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और इस तानाशाही को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेसी मुगालते में बड़ा रहते हैं। मैं कई बार ये भी देखा है, चुनाव आते हैं 2 दिन 3 दिन पहले हवा के लहर में रहे और सो गए जा करके। तो ऐसा तो नहीं होगा कि राहुल ने यात्रा कर दी, बहुत बड़ी यात्रा हो गई, ये है वो है, चलो अब तो बन गए प्रधानमंत्री। राहुल जब यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जब यात्रा कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, तो वो लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज हैं और कल नहीं रहेंगे। वो मोदी जी वाला बात कर रहे हैं आप फिर कि आज 24 घंटा काम करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, 70 सालों में क्या किया? 70 सालों में क्या किया भाई? जो 70 सालों में किया तुमने 7 सालों में बेच दिया। बोले क्या कह रहे थे सर? लोगों की भावना ही समझ रहे हैं, समझना बहुत बड़ी। आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत है, सब सोशल मीडिया के माध्यम से वोट जीतते हैं और कुछ नहीं है इन पे। मुफ्त की राजनीति, मुफ्त है, लोगों तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी, आपको मैंने बहुत देखता हूँ सोशल मीडिया पर, कन्याकुमारी से लेकर अभी तक मैं देखते ही आ रहा हूँ आपका। तो अच्छा, एक सवाल आपसे ले लेते हैं। कांग्रेस के बारे में एक बड़ी चीज ये भी है कि कांग्रेस में नेता बहुत है, कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं और आज आपको सैलाब दिख रहा है, ये कार्यकर्ता ही हैं सब। नहीं, यहाँ पे दिख रहे हैं। सुनिए, हम थोड़ा सा जमीन की बात करना चाह रहे हैं, हम हवा में थोड़ा नहीं, लोगों से बात करना चाह रहे हैं। ये क्या आपको लग रहा है कि जैसे आरएसएस का कैडर काम करता है, बीजेपी का कैडर काम करता है, क्या अभी 1 साल भर का वक्त बाकी है? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता उस तरह से रुके? अरे वीडियो के चक्कर में मतलब ये बात को बताइए, और लोग बहुत सारे देख रहे हैं। ये जो रुको, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह से, कैडर की तरह से घरों में जा करके उतना दमखम रखता है प्रचार करने का, लोगों राहुल की बात को या कांग्रेस की बात को पहुंचाने का? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो दमखम रखता है, अभी यहाँ 4% था, 8% यहाँ वोट बैंक जो बढ़ा है दिल्ली के अंदर, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता की देन है। कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखावा नहीं करता, कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है और ईमानदारी से काम करता है। ठीक है, तो देखिए सवाल बहुत सारे हैं और इन सारे सवालों का जो उत्तर है वो टटोलना अभी 1 साल भर का समय है। कांग्रेस कह रही है यात्रा वो हम नफरत खत्म करने के लिए, भाईचारे मोहब्बत प्यार के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि 2024 के कांग्रेस के कहीं पर दिमाग में ना हो, ये भी बिल्कुल जो है वो गलत बात होगी, झूठी बात होगी। लेकिन क्या जिस तरह से जोश खरोश और तमाम सारी बातें चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, क्या कांग्रेस के लोग उन सारी चीज़ों को 2024 तक लेकर के जा पाएंगे? और क्या खुद राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने दमखम दिखाया है पिछले 108 दिनों के अंदर, ऐसा दमखम जो पिछले 30-40 साल के अंदर किसी नेता ने शायद नहीं दिखाया था, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या आगे आने वाले 400-500 जो दिन बाकी हैं, क्या उसमें राहुल गांधी इस तरह का जोश जज्बा अपना दिखा पाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ में अपना जुड़ाव दिखा पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल कुछ यहाँ पर जानने की कोशिश भी की है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख करके बताइए मुझे। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी